इस वेले दी बिग ब्रेकिंग दा रुख करांगे। इस वेले दी बड़ी खबर पंजाब दे साबका चीफ सकत्तर ते भ्रिष्टाचार दा केस चलेगा। एक बार फिर तो दस दिए, इस वेले दी बड़ी खबर है पंजाब दे साबका चीफ सकत्तर, पंजाब दे साबका मुख सकत्तर ते हुण भ्रिष्टाचार दा केस चलूगा। 17 साल पुराने रिश्वत दा मामला है, पुख्ता सबूत मिले ने। वीके जंजुआ ते भ्रिष्टाचार दा केस जो है चलाया जाएगा। 5 लाख रुपए की रिश्वत मामले दे विच केंद्र ने केस लाने मंजूरी दी है। 2009 दे नाल संबंधित पूरा मामला इंडस्ट्री ते कामर्स विभाग के डायरेक्टर कम सकत्तर रहंदे हुए 2009 प्लॉट नूं लैके 5 लाख रुपए की रिश्वत मंगी गई सी। साला पुराना है मामला जो दसिया जा रहा है, 17 साल पुराना मामला। सोचो जरा, 17 साल पुराना मामला, यानी कि 2009 का यह पूरा मामला है। इंडस्ट्री और कामर्स विभाग के डायरेक्टर कम सकत्तर रहंदे हुए 2009 दे विच प्लॉट नूं लैके 5 लाख रुपए की रिश्वत मंगी गई सी। तो सत्यपाल जैन साडे नाल जुड़ चुके ने फोन लाइन ते। सत्यपाल जी, थोड़ा स्वागत है साडे नाल जुड़न दे लई। बहुत धन्यवाद। जी जी, 17 साल पुराना ये पूरा मामला है, हुण सबूत मिले ने। 2009 का मामला है, भ्रिष्टाचार का केस चलेगा। थोड़ा की रिएक्शन है? साबका चीफ सकत्तर के खिलाफ चलेगा केस? ऐसा इस केस में जो श्री तुलसी राम मिश्रा हैं, उन्होंने श्री जंजुआ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवाई थी जी। जब वो केस चला तो केस में आकर ये अड़चन आई कि पंजाब सरकार ने, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर थे, तो इनके खिलाफ अगर मुकदमा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत चलाना है जी, तो केंद्र सरकार से उसके लिए अनुमति लेनी आवश्यक होती है जी। वो अनुमति नहीं ली थी। फिर पंजाब सरकार ने उस समय कुछ कागजात केंद्र को भेजे, केंद्र ने कुछ और कागजात मांगे जी। पंजाब सरकार ने जवाब दिया नहीं। अंततः करते करते तुलसीराम मिश्रा जी ने कंटेम्प्ट पिटीशन हाईकोर्ट में डाली थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार सारे कागज केंद्र को भेजे तो वो क्यों नहीं भेज रहे। तो पिछली तारीख पर यह बताया गया कि पंजाब सरकार ने सारे संबंधित कागजात केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। और आज मैंने केंद्र सरकार की तरफ से जो सैंक्शन देने का ऑर्डर है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत, वो सैंक्शन दे दी गई है और सैंक्शन की प्रति पंजाब सरकार को भेज दी गई है जी। तो आगे अब विजिलेंस विभाग पंजाब ने वो केस चलाया था, तुलसीराम मिश्रा उसके शिकायत करता है जी। अब इस सैंक्शन के बाद उन पर केस नीचे विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत चल सकेगा। जी, 17 साल लग गए सबूत इकट्ठा करने में। सबूत इकट्ठा करना विजिलेंस का काम है। हमने तो केंद्र सरकार की तरफ से, हमें तो जब उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी तो हमने अनुमति अब दे दी, पहले उन्होंने मांगी नहीं थी। जब उन्होंने मांगी थी हमने कुछ कागज मांगे तो उन्होंने कागज दिए नहीं। जब पूरा सेट हमारे पास पिछले 4-5 महीने पहले पहुंचा तो हमने 3-4 महीने में सारे एग्जामिन करके 7 पेज का ऑर्डर है, हमने उनको अनुमति दे दी है। सबूत इकट्ठे करना, केस चलाना वो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो चलाएगा। जी जी, क्या आपको लगता है कि जंजुआ के खिलाफ कैसी कार्रवाई हो सकती है, या जंजुआ के अलावा और भी लोग शिकंजे में आ सकते हैं? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई नीचे क्या केस है मैंने वो तथ्य नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप जो आरोप है आपने ऑर्डर में देखा होगा, वो सारी फैक्ट्स हमने ऑर्डर में लिखे हैं भारत सरकार ने कि ये तथ्य हैं, ये शिकायत है, तुलसीराम ने ये कहा, फिर इतने पैसे मांगे, वो सारी डिटेल लिखी हुई है। आप एक बात को समझ लीजिए, भारत सरकार उन पर मुकदमा नहीं चला रही, मुकदमा उन पर पंजाब का विजिलेंस ब्यूरो चलाएगा। भारत सरकार ने उसकी अनुमति दे दी है, जिसके कारण से यह मुकदमा रुका हुआ था बहुत देर से। अब यह मुकदमा चलेगा, सरकार, विजिलेंस ब्यूरो और तुलसीराम मिश्रा जो कंप्लेनेंट है वो अपने सबूत देंगे। इसका निर्णय नीचे की अदालत करेगी कि उनका दोष है या नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने में जो अड़चन आ रही थी कि केंद्र सरकार की अनुमति नहीं है, जिस कारण ये इतना लंबा चलता गया, वो आज दूर कर दी गई। जी जी जी। कोई गवाह भी होंगे? नहीं, वो तो हर केस में होते हैं, आगे नीचे। तो मैंने कहा ना, विजिलेंस ब्यूरो पंजाब से आप बात करिए, वो बताएंगे कितने गवाह हैं। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब की अगर बात की जाए तो अपनी उसकी कार्यशैली को लेकर आपका क्या रिएक्शन है इस मामले को लेकर? भारत सरकार के वकील होने के नाते मैं राज्य की किसी एजेंसी पर कोई टिप्पणी किसी भी तरफ करना नहीं चाहूंगा। बस इतना ही है, जितनी भी हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं
चाहे वो सीबीआई है, चाहे पुलिस है, चाहे विजिलेंस है, चाहे ईडी है, उन सबसे यही अपेक्षा की जाती है कि वो बिना भेदभाव के, बिना लिहाज के, जो भी भ्रष्टाचार का मुकदमा ध्यान में आता है उस पर दोषी के खिलाफ पूरी कार्रवाई करें और अदालत में पूरी गंभीरता से मुकदमा चलाएं, कोई लापरवाही उसमें ना हो। बाकी अब उसके क्या तथ्य हैं इसके बारे में मेरा और कुछ कहना उचित नहीं होगा। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यपाल जैन जी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ਸਾਡੇ ਨਾਲ सत्यपाल जैन इस ਵੇਲੇ जुड़े हुए सन और केंद्र सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो पूरा ਹੁਣ केस लड़िया जाएगा 17 साल पुराना मामला है। 5 लाख रुपए की रिश्वत ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया ਸਾਬਕਾ चीफ ਸਕੱਤਰ शिकंजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। मनोज जोशी साढ़े नाल इस वेले लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये मामला देखो बड़ा पुराना है, 2009 का मामला है और काफ़ी कुछ तथ्य, काफ़ी सबूत, कई गवाह जो ने, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल उन्हें साढ़े नाल जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है कि काफ़ी कुछ जुटाया गया, लेकिन इन्हें साल लग गए ये सब कुछ जुटाने में। बिल्कुल क्योंकि आप थोड़ा एक गल दसी, इस केस में लेके 2009 का केस है जोड़े VK जंजुआ ने जोड़े कि चीफ सैकटरी पंजाब की पोस्ट तो रिटायर हुए थे, उन्होंने संबंधित मसला था IS ऑफिसर है, जो भी किसी IS अफसर के उपर कोई केस होंगे, विजिलेंस ब्यूरो ने उन्होंने मतलब कि तुलसी राम का केस है 5 लाख की रिश्वत मंगी थी, 2 लाख रुपये रिश्वत लेंदे हुए विजिलेंस ब्यूरो ने रंगे हथी पकड़ा था। पर जो भी किसी IS अफसर के उपर केस चलना होंगे है, क्योंकि UPSC उन्होंने निर्धारित कर दी है, तो उसकी मंजूरी सेंटर तो मिलनी होंगी है। सेंटर को पंजाब सरकार ने कागज भेजने से कागज नहीं भेजे गए थे, क्योंकि ये दसा जाता है कि उन्होंने सैटिंग सी कि उन्होंने जो शिकायत करता है वो कोर्ट गया तो कोर्ट के कंटैंप्ट पाई उन्हें भी देखो कार्रवाई नहीं की गई हैगी उन्होंने उपर जो बननी चाहिए थी। तो एक कोर्ट ने कहा कि इन पर केस चले, पर कोर्ट फिर भी केस नहीं चलिया, फिर कंटैंप्ट पाई। कंटैंप्ट के बाद सरकार जी केंद्र सरकार वालों जोड़े ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जोड़े ने आप केंद्र सरकार का पक्ष लेने वास्ते वो सत्यपाल जैन उत्थे पेश हुए थे, तो उन्होंने अज कोर्ट में दस दिता कि साडी केंद्र सरकार को कागज मिल गया पंजाब सरकार तो, ते हुण जिहड़ा हैगा ये केस जिहड़ा हैगा उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा है चलाया जा सकदा हैगा। अच्छा मनोज जी, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर गल की जाए तो उस वेले पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ अकाली BJP ਦੀ सरकार सी ते इन्ना मतलब इन्नी वड्डी पोस्ट ते रहंदे हुए जंजुआ एडा वड्डा कांड कर गए, तो ये जिम्मेदारी तुहानूं लगदा है कि उत्थे भी उत्थे तक भी तार पहुँच सकती है पुछ पड़ताल नूं लैके? नहीं देखो जी जांच होंगी है, जांच हर जगह जाती हैगी है, पर इस मसले में उत तक नहीं जाएगी जिथे सोचते हैं आप सरकार के मंत्री हाँ, सरकार के मुख्यमंत्री आ उप मुख्यमंत्री जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि ये केस है, केस के मंजूरियां नहीं मिलियां तो कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद इन्होंने रेमडी मिल गई कोर्ट तो कि जब केस चलाने की मंजूरी ही नहीं मिली हैगी तो इन्होंने अगलियां प्रमोशन दत्तियां जान, तो गिरफ्तारी होंगी है। गिरफ्तारी होने तो बाद जनरल साहब वाकई पोस्टिंग होंगे ने, तो चीफ सैकटरी जोड़े ने पंजाब के रिटायर होंगे ने। अनुराग वर्मा तो पहला आप कहिए कि कैप्सिना ने, हुण इन्हों तो पहला अनुराग वर्मा से, उन्होंने तो पहला जनरल साहब भी जोड़े ने रिटायर हो, 2 साल पुरानी गल हैगी है ये, तो रिटायर हो चुके। पापा उन्होंने लग्या कि केस नहीं चलिया तो रेमडी उन्होंने मिल गई सी कि वो आके दोबारा तो उन्होंने सारियां अपनी प्रमोशन ले लिया, पर हुण जिहड़ी है कि सरकार ने पूरे दिते हुण इन्हां पर केस चलेगा दोबारा तो रिटायर होने तो बाद केस जिहड़ा ये चलेगा। जो तुलसी राम हैगा उहदी जिहड़ी गल सी सेंटर ने मन्नी हैगी ते कोर्ट ने हजे कंडैम्ड पई, तां कोर्ट ने पुछया सेंटर नूं, पंजाब सरकार नूं पुछया कि तुसीं केस क्यों नहीं चला रहे हो, जो भ्रष्टाचार का केस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस हैगा, तुसीं मंजूरी क्यों नहीं दिंदे हैगे। तां अज जिहड़ी केस की सुनवाई सी उहदे विच जैन साहब जिहड़े ने अपना कहिए केंद्र सरकार वालों ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने पेश दसा कागज दिता कि असीं मंजूरी देती है, हूँ उन्होंने खिलाफ केस चलेगा, विजिलेंस जांच करेगी, चलान पेश होएगा, जांच पहले हो चुके चलान पेश होगा, होर जिहड़े उन्होंने जुड़े हुए गवाह होंगे उन्होंने पर भी आंच है, क्योंकि जदों का यह केस है उस टाइम जिहड़े आप कहिए कि यह अपना जंजुआ साहब जिहड़े उस टाइम कहिए कि पंजाब के जिहड़े इंडस्ट्री एंड कमर्स डिपार्टमेंट के डायरैक्टर से कम सैकटरी से कि प्लाटां का आवंटन जिहड़ा करना कि प्लाटां नूं जिहड़ा देना हैगा आ उस जिहड़ी कार्रवाई सी वो करते थे, तो हुण जिहड़ा हैगा उन्होंने इस मसले लगे केस लगा तो उस डिपार्टमेंट पता चलेगा कि होर कौन जिहड़े लोग रुके हुए थे जिहड़ा कि प्लाट का आवंटन करन तो देरी कर रहे थे और रिश्वत मंग रहे थे। जी बिल्कुल, होर भी जानी कि शिकंजा कसिया जा सकता है।